हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एक्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अग्नि 5 के बारे में, जो कि भारत का अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल है। और दोस्तों ये भारत का सबसे पावरफुल मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो करीब 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है और इसे डीआरडीओ के हमारे साइंटिस्टों ने बनाया है। और ये जो है दोस्तों ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे चाइना को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसे बनाया गया था चाइना के ईस्टर्न जो रीजन है उसे टारगेट करने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को टारगेट करने के लिए, क्योंकि अग्नि थर्ड वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। भारत की मिसाइलों की रेंज वहाँ तक नहीं थी, तो इसलिए इसे बनाया गया। और इसकी जो पहुँच है वो शंघाई और बीजिंग दोनों तक है, जो कि चाइना के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वहाँ तक है। और इसकी जो पहला टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया था 2012 में। और इसका जो कॉन्सेप्ट का आइडिया है दोस्तों वो दिया गया था करीब 2007 में। हमारे डिफेंस साइंटिस्ट नटराज जी ने इसे दिया था पहला। और ये जो अग्नि 5 है असल में अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि 3 का, यानी अग्नि 3 को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया था उसके इंजन को, तब इसे जो है बनाया गया था। और इसके करीबन 7 दोस्तों टेस्ट हुए थे और ये अब तक जो है करीब ये मल्टीपल टारगेटिंग MRTV मल्टीपल टारगेटिंग व्हीकल्स को अपने साथ ले जा सकता है। और इसी के साथ साथ ईस्टर्न रीजन। हाँ तो दोस्तों जब अग्नि 5 का आइडिया आया था 2007 में, तब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि था कि 2014-15 तक ये तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाइना जो है बार बार बॉर्डर पर टेंशन कर रहा था, और जैसे कि आज वो कर रहा है, तो इसलिए उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो गया था और इसलिए चाइना को ध्यान में रखकर ये बनाया गया था। और मिशन शक्ति भी जो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब चाइना ने सैटेलाइट टारगेटिंग मिसाइल्स बना ली थी, तब इंडिया ने चाइना को मुकाबला करने के लिए बनाया था, क्योंकि साउथ एशिया में चाइना से सबसे बड़ा थ्रेट है भारत को, पाकिस्तान से नहीं है। इसलिए अग्नि 5 को भी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और इसी के साथ दोस्तों जब इसके रिपीटेटिव टेस्ट होते रहे, तो इंडियन अथॉरिटीज़ को लगा कि एक सॉलिड फ्यूल जो है काफ़ी होगा, एक सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट वाला अग्नि 5 जो है काफ़ी होगा इंडिया की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसकी जो रेंज थी वो मिनिमम रेंज करीब 5000 किलोमीटर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये बीजिंग को 5000 किलोमीटर में ही ये बीजिंग को हिट कर लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा था इंडिया के लिए। और एशिया और यूरोप के भी कई सारे शहर इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए इंडियन साइंटिस्टों को लगा कि अग्नि 5 काफ़ी होगा, उन्होंने इसे बनाने का काम शुरू कर दिया। और करीबन 7 टेस्ट किए गए अग्नि 5 के, और 7 टेस्ट के बाद इसे जो है शामिल किया गया, करीब 2017 या 18 में इसे शामिल किया गया। और ये जो है चूँकि अग्नि 5 की दोस्तों ये रेंज ज़्यादा है, इसलिए इसे इंडिया के सेंट्रल और साउथ इंडियन जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ से भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है और स्ट्राइक किया जाता है बिना चाइना के नज़दीक इन्हें डिप्लॉय किए हुए कि। और जैसे कि आपको पता है डोंगफिंग मिसाइल को चाइना ने तैनात कर दिया लद्दाख बॉर्डर पे, तो इसलिए इंडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इसे साउथ बेसिस से और सेंट्रल बेसिस से भी ऑपरेट कर सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो अग्नि 5 है वो अपने साथ जो है MIRV ले जा सकते हैं, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स, यानी एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकता है और कई सारे MIRV ले जा सकता है ये अपने साथ। और दोस्तों इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान है, मतलब इसे जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर ट्रक की तरह इसे आसानी से ले जाया जा सकता है कहीं भी, और टारगेट जो है किया जा सकता है किसी भी इलाके को। और ये एक एडवांस मिसाइल है जो कि अनकन्वेंशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसका जो वज़न है करीब 50 टन का, इसे बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च किए थे इसमें। और इसमें जो है रिंग लेज़र गायरोस्कोप है इसे गाइड करने के लिए, साथ ही साथ एक्सलोमीटर लगा हुआ है इसमें नेविगेशन के लिए और गाइडेंस के लिए।